देखिए, पिछली बार जब मैटर लगा था मई में, तब कोर्ट ने 24 जुलाई की डेट दी थी, जो कि आज की डेट है, इसलिए मैटर आज हियरिंग पे आया है। उसको आप अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उससे मत नोटिस करिए, एड ऑन करिए। वो ऑलरेडी कोर्ट गिवन डेट थी, इसलिए आज मैटर लिस्ट हुआ। आज कोर्ट में सेंटर को हलफनामा दाखिल करना था, पर उन्होंने नहीं करा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा हलफनामा रेडी है, पर हम कुछ चीजें और उसमें ऐड करना चाहते हैं कि हम कुछ और चीजें ला रहे हैं। जो हमारी याचिका थी, यानी कि जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारी एक ही प्रेयर है कि आप एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएं। एडहॉकिज्म के साथ ये चीजें नहीं चल सकती। आपको बताना होगा कि साहब ये बॉडी है जो इतना बड़े एग्जाम्स करा रही है, तो उसके पास एक परमानेंट बॉडी, परमानेंट स्टाफ, एक प्रोसीजर होना चाहिए। अभी जैसे कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि साहब जब 24 में हुआ था पेपर लीक, तो उसके बाद से हमने सारा प्रोसीजर समझाया था कि पेपर छपने से लेके स्टूडेंट के हाथ में जाने तक क्या प्रोसीजर होता है। तो इस बारी भी जब कोर्ट ने कहा कि जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि साहब इस बार 2026 का हमने परीक्षा कराई, तो कोर्ट ने इमीडिएटली कहा कि आपने इंडियन एयरफोर्स को यूज करा, और वो भी एक एडहॉक तरीका है। हमें कोई चीज परमानेंट चाहिए कि ये चीजें हम किस तरीके से कर सकें। तो अल्टीमेटली बात यही है कि आप किस तरीके से एडहॉकिज्म को हटा के एक परमानेंट सोल्यूशन लेना चाहेंगे। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है। मैंने ये भी बताया कि जब 10 साल पहले हमारे पास सिर्फ 51,000 सीटें होती थी, आज की तारीख में हमारे पास 1,37,000 सीटें हैं मेडिकल के लिए। तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ कि हम किस तरीके से अपना एग्जाम्स वगैरह को प्रॉपर्ली कंडक्ट करा पाए। तो आखिर कोर्ट ने भी कुछ सजेशन दिए हैं। कोर्ट ने भी जो राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने 10 वर्टिकल्स के बारे में कहा, और कोर्ट ने भी कई चीजों ने कहा कि आप ये चीजें नोट करिए कि आप इसको फंक्शनल्स को एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन कैसे देंगे, कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कैसे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आज कुछ लोग हैं उन्होंने ये करा, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को आखिर 10 साल बाद भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, 20 साल बाद भी निकाल के देखो कि साहब ये प्रक्रिया थी, हमने ये चीज करी, इसमें ये कमी थी, तो इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। तो कोर्ट भी इसी चीज को देखना चाह रही है। यूनियन ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, और उसके बाद 3 अगस्त को मैटर आएगा। अभी जब फाइनल डेट ऑर्डर आएगा तब आ जाएगा। उन्होंने नेक्स्ट मंडे का कहा कोर्ट ने, तो तब का देखते हैं किस हिसाब से चीजें होती है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग थी, स्पेशली इन वेक ऑफ द नीट पेपर लीक। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसमें हियरिंग हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था। पिछली हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एक एफिडेविट फाइल करने को एनटीए को, जो अभी तक फाइल नहीं हुआ था। तो आज की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपेयर हुए थे, और उनने कुछ समय मांगा है वो एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो कि उनने ये बोला कि काफी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट को 1 हफ्ते का समय चाहिए ये एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंडे इस मैटर को लगाया है। जो तुषार मेहता जी ने आज काफी बार सुप्रीम कोर्ट को अश्योर करा कि जो भी कोर्ट की तरफ से सजेशंस आते हैं दे आर वेरी वेलकम, एंड वी विल कंसिडर दोज सजेशंस वेरी ओपनली। बहुत ओपनली हम उन सजेशंस को कंसिडर करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से था। जहां तक कि कोर्ट की बात है, तो द कोर्ट हैड मेड इट वेरी क्लियर दैट हम स्ट्रिक्टली पूरे साल इस चीज को मॉनिटर करेंगे। और बार बार कोर्ट ने आज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे बात करी है कि वो एनटीए को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे एक बहुत ही बड़ा फोकस आज कोर्ट ने करा है। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो कोर्ट ने आज गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाए हैं कि वो जो एफिडेविट फाइल करेंगे अगले हफ्ते, वो उसमें उसका भी एक नजरिया बताएं कि किस तरह वो उन चीजों को डील कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में उनने क्या सोचा है और क्या स्टेप्स लिए हैं। तो वो चीज भी आज कोर्ट ने उनको नोट करवाई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम के 3 हिस्सों में आज जजेस ने बोला कि प्री एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और आफ्टर एग्जाम, जो ये तीनों कैटेगरी में कैसे गवर्नमेंट का नजरिया है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, और एनटीए की भी जो बॉडी है उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने के लिए उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो भी कुछ चीजें हैं जो आज कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोट डाउन करवाया है कि ये एफिडेविट में जरूर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए इन चीजों के बारे में। हमारी तरफ से जो वी आर द लीड पिटिशनर्स, हम फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हमने मैटर फाइल किया था नीट यूजी पेपर लीक को लेकर। हमने भी कोर्ट में कुछ सजेशंस दिए हैं, क्योंकि एनटीए के एफिडेविट में ये लिखा गया था कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। हमने यही बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मतलब 20 लाख लोग
कंप्यूटर सेंटर्स में जाएंगे एग्जाम देने। मल्टीपल सेंटर्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिटी में 5 सेंटर्स में भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टीपल सेंटर्स चाहिए, मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए। इसमें बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट और बहुत सिक्योर्ड इंक्रिप्शन सिस्टम चाहिए कि जिससे कोई पेपर लीक जैसा मुद्दा फिर से ना आ पाए। तो उससे हमने भी रिक्वेस्ट करी है कि एक ब्लूप्रिंट है जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी होता है, वो ब्लूप्रिंट हमको भी प्रोवाइड करा जाए एग्जाम से पहले। डेमो टेस्ट पेपर्स भी स्टूडेंट्स को वेल इन एडवांस प्रोवाइड करे जाए कि अगर कोई चेंज होता है पैटर्न में एग्जाम के तो उन लोगों को पहले से पता हो। ये पूरा ही ब्लूप्रिंट हमने एनटीए से मांगा है कि स्टूडेंट्स को पहले ही ये सारी चीजें मिल जाना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने रिक्वेस्ट करी हैं कि एनटीए को स्टूडेंट्स को वेल इन एडवांस इस साल प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि 2024 में वंशिका यादव में ऐसा हुआ, फिर 2026 में पेपर लीक हुआ, तो वी कैन नॉट डिजर्व एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर पेपर लीक। इसी के चलते हमने ये सारी रिक्वेस्ट भी करी है।